पावर ऑफ प्रेम, पावर ऑफ प्रेम, प्योर लव, पावर ऑफ प्योर लव, पावर ऑफ अशर्त प्रेम, जिसमें शर्त नहीं है। ये तुम दोगे तो मैं ये दूंगा, शर्त वहां नहीं है। पावर ऑफ प्रेम। और ये प्रेम शुरुआत करनी है अपने आप से, खुद से प्रेम करना सीखना है। लोग खुद से प्रेम कर पाएंगे तो दूसरों से प्रेम कर पाएंगे। लोगों को खुद से प्रेम करना आता ही नहीं है। जब वो ये सब बातें सीखते हैं तो उनको पहली बार पता चलता है, अच्छा खुद को ऐसा प्रेम करते हैं। मैं शरीर नहीं हूं तो शरीर को स्वीकार कर पाते हैं, नाटा है, काला है, गोरा है, लंबा है, ठिंगना है, जैसा भी है। वरना अपने शरीर को स्वीकार भी नहीं कर पाते। मेरा रंग ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। शिकायत कर करके प्रेजेंस को खो देते हैं। तो यहां खुद को प्रेम करना सीखें। खुद को प्रेम कैसे किया जाता है? एजेंट के द्वारा नहीं, डायरेक्ट। हम डायरेक्ट स्वयं को प्रेम कर सकते हैं। वरना लोगों को हर काम के लिए एजेंट लगता है। किसी और के द्वारा खुद को प्रेम करवाना, कोई और ध्यान देगा यानी प्रेम मिला, कोई और ध्यान देगा वो एजेंट बन गया ना। एजेंट के द्वारा खुद को प्रेम दिलाना। तो बिना एजेंट के, बिना केजेंट के, केजेंट यानी कर्मकांड करने वाले एजेंट। जैसे आपका कोई रिश्तेदार गुजर गया, फिर आप पंडित को देते हो ये खाना उस तक पहुंचाओ, ये शॉल, ठंडी की सीजन है, शॉल पहुंचाओ। वो कहेगा 500 वाली प्रार्थना में ये होगा, 500 वाली पूजा में ये होगा, 5000 वाली में ये भी होगा, उसको ये भी मिल जाएगा, उसको वो भी मिल जाएगा। अरे वो तो शरीर से मुक्त हो गया, ठंड का सवाल ही नहीं था, मगर ये दुकान चला रहे। तो किसी और के द्वारा पहुंचाना है या जब वो जिंदा है हम पहुंचाएं? जो लोग गुजर गए हैं, जो जिंदा है, उनको क्या क्या देना चाहते हैं हम दे सकते हैं। इंतजार नहीं करते रहना किसी एजेंट के द्वारा, किसी एजेंट के द्वारा पहुंचाएंगे। तो दूसरों को भी प्रेम देना है या खुद को प्रेम देना है बिना एजेंट के। और ये कला सीखनी है। शुद्ध प्रेम, प्योर प्रेम, अशर्त, लस्टलेस। लस्ट नहीं है वो प्रेम, क्योंकि प्रेम को गलत समझा गया, इसलिए तेज प्रेम शब्द आपको कहा जाता है। तेज प्रेम यानी जो दो से परे, नफरत और प्रेम से परे। जैसे तेज आनंद यानी सुख दुख के पार, जीवन मृत्यु के पार तेज जीवन। तो वैसे ही प्रेम तेज प्रेम हो। तेज प्रेम खुद को दे पाए यानी हम खुद को माफ कर पाए, गिविंग एंड फॉरगिविंग। खुद को ध्यान दे पाए, खुद को माफ कर पाए। खुद को ध्यान देना होगा। जैसे आप शिविर में आए हो या आज का संदेश सुनने आए हो, तो ये खुद पर ध्यान देना ही है। ये खुद से प्रेम है। हम खुद को देना चाहते, हकीकत बयान करना चाहते। ये हकीकत है जीवन की। तुम वर्तमान में रहना सीखो, ये गिफ्ट है, प्रेजेंट गिफ्ट है। आप खुद को गिफ्ट दे रहे हो, तो खुद को कैसे प्रेम करना है, खुद को कैसे गिफ्ट देनी है और दूसरों को ये कैसे देना है, ये सीखना है। एजेंट के बगैर, गिविंग फॉरगिविंग, ध्यान देना और माफ करना, ये दोनों बातें सीखनी है। मगर पहले खुद से, क्योंकि खुद को माफ कर पाओगे तो दूसरों को कर पाओगे। जिन्होंने खुद को माफ नहीं किया वो दूसरों को माफ नहीं करते। नहीं, तुम्हें मैं 7 जन्म तक याद रखूंगा, ऐसा बोलते सामने वाले को। 7 जन्म तक तुम ही परेशान रहोगे। तो ये न करते हुए समझे बिना एजेंट कैसे ये काम होता है। जैसे एक लेडी थी, उसका पति गुजर गया था और वो किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई। जिस कब्रिस्तान में उसकी पति की कब्र थी, उस कब्रिस्तान के वॉचमैन को, पहरेदार को उसने कहा कि मैं पैसे भेजती रहूंगी तुमको, तुम रोज मेरे पति की कब्र पर फूल चढ़ाया करो, फूल चढ़ाया करो। साल में मैं एक बार आऊंगी पुण्यतिथि पर और मैं आकर फूल चढ़ा कर जाऊंगी।
एक बार उस लेडी ने क्या किया, बीच में ही वो जाकर देखने गई कि वो वॉचमैन फूल चढ़ाता है कि नहीं। आई तो देखा फूल नहीं थे। वॉचमैन को पूछा, पैसे तो मैं भेजती हूँ, तुमने फूल क्यों नहीं चढ़ाया? तो वॉचमैन ने कहा, दरअसल मैं क्या करता हूँ, फूल चढ़ाता ही नहीं हूँ। मैं उस पैसे से जो फूल लेता हूँ, नज़दीक हॉस्पिटल है, वहाँ जो जिंदा लोग हैं उनको देकर आता हूँ। उस लेडी को आश्चर्य हुआ, वो फूल छोड़कर चली गई वहाँ से। चौकीदार को लगा कि अब तो पैसे नहीं भेजेगी, अब तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, अब तो नाराज़ हो गई, कुछ तो होगा। मगर देखा कि वो अगले साल वापस आई और उसने कहा कि अब मैं खुद हॉस्पिटल में फूल देने जाती हूँ रोज। और चौकीदार ने देखा उसकी तबीयत भी सुधर गई थी, चेहरे पर रौनक आ गई है, स्वास्थ्य अच्छा हो गया। पहले जो बूढ़ी बूढ़ी लग रही थी, थकी थकी सी लगती थी, दुखी दुखी सी लगती थी, सब बदल गया। क्या हो गया? डायरेक्ट, बिना एजेंट के देना सीखा। आपको अचानक कोई गिफ्ट देता है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? तो यही अनुभव दूसरों को दो, यही अनुभव दो दूसरों को, तो आपको जो मिलेगा प्रेम, वो तो पाकर ही पता चलता है। पाकर ही जान सकते क्या खो रहे थे। इंसान पाकर ही जान सकता है कि क्या खो रहा था। शिविर हो गया तो आपको भी पता है कि अगर नहीं किया होता तो क्या खोया होता। पाकर ही समझता है क्या खोया होता। तो प्रेम जब हम बिना एजेंट के कर पाएंगे तो हमें पता चलेगा हम क्या खो रहे थे। हम वेट क्यों करते रहे, कोई प्रेम करने वाला आएगा तो ही हम खुश होंगे? हम वेट नहीं करते रहे, हम खुद को प्रेम देना शुरू कर दें। बोनस में बहुत कुछ होगा, मगर आप बोनस में नहीं अटकेंगे। आप खुद को प्रेम देना सीख जाएं, वरना थोड़ा भी सामने वाले ने प्रेम कम कर दिया तो हम फिर बदला लेने का सोचना शुरू कर देते। एक लड़की ने अपनी माँ को फोन किया, पति मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं, मैं मैके आ रही हूं, मैं परेशान हो गई हूं, उस घर में मेरी कदर ही नहीं है, टाइम ही नहीं देते। कंप्लेन की, पूरी शिकायत। अब मैं मैके आ रही हूं। तो माँ ने कहा तू मैके आ जाएगी तो ये उसके लिए इनाम हो जाएगा, रुको मैं आती हूं उधर। तो ऐसा होने लगता है, उसको इनाम क्यों दे, उसको तो टॉर्चर होना चाहिए। तो मेरी बेटी को ऐसा कर रहा है, अब मैं भी आती हूँ उधर रहने के लिए। अब इसकी सांस अटक गई, सांस आ गई। तो रिश्तों में जब लोग भूल गए हकीकत, तो बदला लेने का कार्य चल रहा है। ये ऐसा करता है, मैं भी ऐसे करती हूँ। जब बेशर्त देने लग जाओगे, सामने वाले को रियलाइज होता है कि इसका प्रेम अशर्त है, शर्त नहीं है, बेशर्त है। तो फिर सामने वाला भी खुलने लग जाएगा। पहल आपको करनी होती, क्योंकि ये पावर्स आपके पास हैं और आपको रियलाइज हो रहा है। ये है रियलाइजेशन की शक्ति। रियलाइज हुआ तो हम वो क्रिया होते हुए देखते हैं। इसलिए श्रवण का महत्व है। श्रवण करोगे तो रियलाइज होगा, रियलाइज होगा तो वैसा होने लग जाएगा। और खुद को कैसे प्रेम देंगे? श्वास जो हम लेते हैं वो भी प्रेम है। आप खुद को प्रेम करो, और आपको कहा गया खुद को फूल दो, खुद को एक फूल दो। तो आप कहेंगे कि हाँ ये तो अच्छी बात है, कौन सा फूल दूं? तो शशि क्या कहेंगे? श्वास का फूल। जो आप श्वास लेते हो ना, श्वास को अंदर लिया और धीरे से बाहर छोड़ा, और पूरी देर आप प्रेम से उसको देख रहे थे, इस क्रिया को। श्वास अंदर गई, फिर कुछ क्षण के साथ लौटना शुरू हो गई, तो आपने कहा आपने एक फूल दिया, खुद को एक फूल दिया। मगर आप कहेंगे कि ये तो दिन भर चलती रहती है श्वास, इसमें और क्या विशेष बात हो गई? मगर दिन भर जो श्वास आप लेते हो, बेहोशी में लेते हो। यानी ये ऐसा हो गया, किसी को आप फूल देते हो, कैसे देते हो? ये लो फूल, पीछे खड़ा है वो, ये लो फूल, ये ले लो। तो वो कैसा प्रेम है? अब ऐसा किसी को फूल दोगे वो क्या बोलेगा? देना ठीक से दे। तो प्रेम दे यानी
श्वास तो आपकी चल ही रही है, मरी कैसी ही चल रही है, आप कैसे प्रेम कर रहे हो खुद को? होश ही नहीं है। तो होश के साथ जब आप श्वास लोगे और प्यार से इसको जानते रहोगे और छोड़ोगे, जैसी भी है श्वास, जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, प्राणायाम करने को नहीं कहा जा रहा, जैसी भी श्वास जा रही है सिर्फ इस समझ के साथ कि मैं खुद को प्रेम कर रहा हूं, खुद को फूल दे रहा हूं। तो सभी क्या करेंगे, आंख बंद करके एक सांस लेंगे प्यार से कि मैं खुद को फूल दे रहा हूं, और धीरे से छोड़ेंगे। हाँ, सभी ने सांस ले ली, एक फूल दिया। अभी कंजूसी क्यों कर रहे हो? फूलों की माला भी तो दे सकते हो ना, फूलों की माला भी दे सकते हो ना, तो फिर एक से ही क्यों कंजूसी कर रहे हो? तो ये कंजूसी का पैटर्न बड़ी बाधा है प्रेम में, प्रेम में कंजूसी का पैटर्न। तो एक सांस ली तो चलो एक ही क्यों, फिर माला दे सकते, तो 12 फूल तो दे सकते, 12 फूलों की माला तो दे सकते हैं। तो 12 आप शुरू करेंगे आंख बंद करके, 12 सांसें और पूरे होश के साथ, प्रेम के साथ। जैसी भी सांस चले, बारह सांसें हो जाने के बाद धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। सांस अंदर गई तो नंबर दिया 1, फिर दूसरी सांस अंदर गई तो नंबर दिया 2, ऐसे 12 सांसें आपने ली। तो आंख खोलकर कैसा लग रहा है अब? ये जो अच्छी फीलिंग है ना, ये क्या है एक्चुअली पता है? शरीर ने आपको कहा है थैंक यू। तो ये प्रेम कैसे देना है शरीर को, मन को, बुद्धि को, सेल्फ को। गिविंग एंड फॉरगिविंग। कुछ गलतियां हो गई, इंसान गिल्ट, अपराध बोध लेकर चलता है जीवन भर, तो स्वयं को माफ कर पाएंगे।